नमस्कार, न्यूज इनिशिएट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, मंगलवार का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए काफी गौरव का दिन था, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया था। और ये दिन, ये पल इतिहास में अब स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। दोस्तों, हम काफी भाग्यशाली है, क्योंकि जिस राम मंदिर को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी, उस राम मंदिर को हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस राम मंदिर को बनने में कितने साल और कितना संघर्ष लगा है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि राम मंदिर को बनाने के पीछे का इतिहास क्या है और इसकी संघर्ष भरी कहानी क्या है। आइए देखते हैं। कांपते हाथ, आंख में आंसू और मन में गर्व। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण किया तो कुछ ये नजारा देखने को मिला, और ये पल हर भारतवासी के लिए गर्व का पल बन गया। लेकिन राम मंदिर यूं ही नहीं बन गया, इसके पीछे न जाने कितने ही लोगों की ताकत लगी है। आइए जानते हैं। अयोध्या, सरयू के तट पर बसा वो प्राचीन नगर, जिसका नाम आते ही भगवान श्री राम की छवि आंखों के सामने आ जाती है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और पुरातन ग्रंथों में दर्ज है कि यही वह स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ। सदियों से ये भूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रही है। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1528 में मुगल सेनापति मीर बकी ने यहाँ एक ढांचा बनवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू पक्ष का दावा हमेशा ये रहा कि ये मस्जिद एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे एक नियमित मस्जिद बताया, जहां सालों तक नमाज अदा की जाती रही। 1853 में पहली बार इस धार्मिक स्थल पर झड़प की खबरें सामने आई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने समाधान के तौर पर इस धार्मिक स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिंदू बाहर पूजा करते थे तो मुस्लिम अंदर नमाज अदा करते थे। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। 1949 में इस विवाद ने नया रूप ले लिया। 22 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां दिखाई दी। सरकार ने तत्काल ढांचे को सील कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। और यहीं से शुरू हुआ वो कानूनी संघर्ष जिसने आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1986 में कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया। 1989 में शिलान्यास हुआ और आंदोलन तेज हुआ। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन देशव्यापी हो गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में तनाव फैल गया। इसके बाद ये विवाद अदालतों में पहुंचा, कई जांच समितियां बनी और सबसे महत्वपूर्ण थी एएसआई की रिपोर्ट। 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने खुदाई करवाई और दावा किया कि विवादित ढांचे के नीचे एक विशाल हिंदू मंदिर जैसी संरचना के प्रमाण मिले हैं। ये रिपोर्ट राम जन्मभूमि के दावे का महत्वपूर्ण आधार बनी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ और मामला सीधे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और फिर आया 9 नवंबर 2019, इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दी जाएगी। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट सहित कई साक्ष्यों को मान्य माना। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद मंदिर का निर्माण तेज गति से शुरू हुआ। 3 मंजिला नगरीय शैली में बना ये मंदिर लगभग 70 एकड़ परिसर पर फैलाया गया। और फिर आई 22 जनवरी 2024, वह क्षण जिसका इंतजार करोड़ों लोगों ने सदियों तक किया।
अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इसे लाइव देखा। अयोध्या इस दिन पूरी तरह दीपोत्सव की रोशनी में डूबी हुई नजर आई। राम मंदिर की कहानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, कानून, राजनीति और आस्था के संघर्ष की कहानी है। सदियों के विवाद, दशकों की अदालतें और करोड़ों लोगों की आस्था आखिरकार एक नतीजे पर पहुंच चुकी है और आज अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक नया सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। न्यूज इनिशिएट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।